कटिहार सीट की बात करते हैं, ये इसलिए क्योंकि गंगा गंडक तमाम नदियां यहाँ पर हैं और मतलब कटिहार जो है वो क्योंकि हर साल बाढ़ से तबाह होता है, हर बार बसता है। कटिहार में मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में वहाँ पर, और इस बार क्योंकि पिछले बार के लोकसभा चुनाव में ये सीट जदयू ने अपने पास रख ली थी, यानी कि वो जीत गई थी यहाँ से। तो कटिहार का मिजाज क्या है, देवांशु से समझते हैं। देवांशु, कटिहार की अगर बात करें तो कटिहार सीट पर जो है क्या चल रहा है? कटिहार लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर नदियों का ही जाल है। गंगा, कोसी, कुर्सेला, महानंदा, कारी, कोसी, बरंडी नदी जो है वहाँ पर है। ठीक है, 2019 में तारिक अनवर चुनाव लड़े थे। इससे पहले वाले चुनाव तारिक अनवर 5 बार सांसद रह चुके। पहली दफ़ा उनकी एंट्री कटिहार में 1980 में होती है, दूसरी दफ़ा 1996, तीसरी दफ़ा 1998, 2014 और 1984 में भी वो चुनाव, मतलब 5 बार वो चुनाव जीतते हैं। 1980, 1984, 96, 1998, 2014 में तारिक अनवर बाहरी व्यक्ति, हमें पता नहीं तारिक अनवर को मैं किस तरीके से तारीफ करूँ, वो एक बाहरी व्यक्ति हैं लेकिन 5 टर्म सांसद रहे हैं, यानी कि मेहनती बहुत होंगे और कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे मसाइल वो सुलझाते होंगे। कटिहार इस मायने में भी खास है कि मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। 41% मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर हैं। यादव 11% हैं, समान वोटर 8% हैं, वैश्य 16% हैं, 18% पिछड़ा अति पिछड़ा है और 6% अनुसूचित जाति और जनजाति हैं। 41% मुस्लिम वोटर हैं। ये प्लस पॉइंट इस बार भी जाएगा। देखिए मुस्लिम वोटर जो हैं मोटे तौर पर, देखिए एक तो शहरी मुस्लिम वोटर जो है वो ठीक है, उसमें से कुछ है कि मोदी को पसंद करता है, ठीक है, इसमें कोई नकार नहीं सकता। लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले जो मुस्लिम वोटर हैं आज भी ज़्यादातर एंटी मोदी हैं, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कई लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन ये है। ठीक है, 41% मुस्लिम वोटर हैं और एक तरफ मुस्लिम उम्मीदवार भी है महागठबंधन के पास तारिक अनवर के रूप में। वो उम्मीदवार एक ऐसा उम्मीदवार है कि जो कि बाहरी है लेकिन फिर भी 5 टर्म सांसद रहा है और 6ठे बार सांसद बनने के लिए प्रयासरत हैं तारिक अनवर। ठीक है, मुस्लिम चेहरे हैं और भले ही बाहरी हैं तो है, लेकिन अब मुझे लगता है कि कटिहार के लिए वो बाहरी नहीं रह गए। जनता उन्हें अच्छी तरीके से जानती है, उनके काम किस तरीके से करते हैं, क्या पैटर्न है। और दूसरी तरफ है दुलाल चंद गोस्वामी, नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक है दुलाल चंद गोस्वामी। 2019 में पहली दफ़ा जो है वो सांसद बने थे जेडीयू से और लगातार जो है वो काम करते रहे हैं क्षेत्र में। और बिहार में जो अगर मैं कहूँ कि माहौल क्या है, तो माहौल दोनों ही तरफ बेहद जो है वो एक कांटे की टक्कर वाली है। लेकिन क्योंकि देखिए जेडीयू के पास तो मोदी का नाम है इधर, लेकिन हालांकि महागठबंधन के पास 41% मुस्लिम है। तारिक अनवर पर भरोसा करेंगे क्योंकि मुस्लिम फेस है, तो कांटे की टक्कर जो है वो होगी इस बार, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी जो है वो पूरी ताकत जो है इस क्षेत्र में झोंकी है कई बार प्रचार करने कटिहार की स्थिति है। कटिहार में अगर वोटर पोलराइज होता है, यानी कि अगर एक तरफा होता है, तो वहाँ पे तारिक अनवर को एक एज है। लेकिन हर बार होता यही कि रातों रात वहाँ की फिजा बदल जाती है और बाकी के जो वहाँ पे करीब करीब जो वोटर हैं, जो करीब करीब आपको वहाँ पर 50% ज़्यादा होते हैं, वो वोटर जो हैं वो एक तरफा वोट कर देते हैं और इससे ही गेम वहाँ पे बिगड़ जाता है। तो तारिक अनवर के लिए एक एज है, लेकिन वहाँ पर राहें इतनी आसान नहीं है फिलहाल।